दोस्तों, आज हम टेंस के जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे उस टेंस में दूसरा पार्ट देखेंगे। हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ चुका था, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम देखते हैं पहला पहचान। क्या होता है पहचान? तो पहचान देखिए आप, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि इत्यादि ऐसे शब्द जो आते हैं जिनका काम करना जारी हो, यानी कि जिनका काम करना जारी हो, समय का पता ना हो, समय न दिए रहे, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, स्पेलिंग पर जरूर ध्यान दीजिए करिए। PRESENT प्रेजेंट, CONTINUOUS TENSE टेंस। बहुत से लोग, ये कंफर्म बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत से लोगों को देखिएगा ये कंटिन्यूअस की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। बहुत से लोगों को आप देखिएगा इस कंटिन्यूअस की स्पेलिंग बहुत लोग गलत लिखते हैं। उनके वो भी कंटिन्यूअस की स्पेलिंग ही नहीं पता होगा, सच बता रहे हैं। नहीं तो आप देख लीजिएगा कंटिन्यूअस की स्पेलिंग बहुत गलत लिखते हैं लोग, क्योंकि कंटिन्यूअस इतना कंफ्यूजिंग स्पेलिंग ही है कि हर कोई यही जानता है कि CONTI, आई के बाद तुरंत ENI बोल देता है और OUSE लगा देता है, तो इसलिए गलत हो जाता है। इसलिए क्या है, CONTINUOUS ये कंटिन्यूअस की स्पेलिंग है। ठीक है दोस्तों, तो हम पहचान देख लिए। अब हम देखते हैं आगे इसका नियम। नियम क्या होता है? कर्ता प्लस क्रिया में, जो हम क्रिया में लिखते हैं उस क्रिया में लिखने से पहले सहायक क्रिया लिखते हैं। इसमें सहायक क्रिया लगाते हैं। सहायक क्रिया क्या होती है? इज, एम, आर, इस आपकी क्या है? सहायक क्रिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्रिया फिर लिखेंगे, और क्रिया में क्या होता है? ING जोड़ के लिखते हैं दोस्तों। उसके बाद कर्म। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या रहेगा? कर्म। तो क्या हो जाएगा? जैसे वह बाजार जा रहा है। अब देखिए इसमें कह रहा है वह बाजार जा रहा है, कह रहा है वह बाजार जा रहा है। अब इसमें आपको यह पता नहीं चल रहा है क्या वाकई में बाजार जा रहा है, जा रहा है, कह रहा है, अभी गया नहीं है, कि जा रहा है रास्ते में है, कि जाएगा। इसमें काम का जारी रहता है। काम क्या रहता है? जारी रहता है। और जो जारी रहता है वह काम का जो जारी रहना पाया जाता है। इसमें काम का पूर्ण रूप नहीं पता चलता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें काम पूर्ण रूप से पता ही नहीं चलता है कि काम तो कर रहा है, लेकिन कब से कर रहा है पता नहीं, अभी से कर रहा है पता नहीं, कल से कर रहा है पता नहीं। तो काम का पता ही नहीं रहता दोस्तों। ठीक है, इसलिए क्या है कि जो काम कर रहा है या काम का पता ही नहीं है अभी, इसलिए हम देखते हैं क्या हो जाएगा फिर। ही एक वचन है, ई जाएगा सहायक क्रिया। उसके बाद गो मतलब जाना, तो इसमें हम क्या लगा देंगे? ING, गोइंग। नियम के अनुसार ING लिखा है ना, क्रिया में ING जोड़ देते हैं, ING लगा देंगे। तो ही इज गोइंग टू मार्केट, टू मार्केट। वह क्या हो गया? वह बाजार जा रहा है, तो ही इज गोइंग जा रहा है टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया।
अब उसके बाद क्या हो गया है, अगला नियम क्या होगा, ये आपका सकारात्मक नियम था दोस्तों, सकारात्मक। अगला हम देखिए नकारात्मक, यानी कि निगेटिव। नकारात्मक, नकारात्मक में क्या होगा दोस्तों, सब कुछ यही नियम रहेगा, सिर्फ जहाँ ईज एम आर है वहाँ पर हम नाट लगा देते हैं। सहायक क्रिया के साथ नाट का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ना समझ में आया तो हम नियम लिख दे रहे हैं फिर से दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। नियम देख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं नियम। क्या हो जाएगा, कर्ता सहायक क्रिया इज एम आर में नाट भी जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्रिया में आईएनजी फिर कर्म। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में। अब देखिए जैसे क्या होगा, रोहन खाना पका रहा है, तो यहाँ पर सिंपल है, लेकिन इसी में हम यहाँ क्या करेंगे, रोहन खाना नहीं पका रहा है, यहाँ पर हो जाएगा नकारात्मक। ठीक है, तो क्या लिखेंगे पहले, रोहन, एक वचन है इसलिए इज लगेगा, रोहन इज। अब यहाँ पे लिखा है ना नाट लगाना है, तो इज नाट क्या कर रहा है, पका रहा है, तो पकाना होता है कुकिंग, कुकिंग। उसके बाद कुकिंग, कुकिंग के बाद क्या हो जाएगा, कुकिंग क्या बना रहा है, तो खाना, यानी कि कुकिंग फूड। क्या हो जाएगा, रोहन इज नॉट कुकिंग फूड, यानी कि रोहन नहीं नहीं कुकिंग मतलब पका रहा है, फूड मतलब खाना, तो रोहन खाना नहीं पका रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। नकारात्मक के बाद अब आएगा प्रश्नवाचक वाक्य। अब आएगा दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है दोस्तों, नियम जैसे पिछले वीडियो में हमने इंडिपेंडेंट में बताया था, वैसे इसमें रहेगा, बस सहायक क्रिया बदल जाएगी, कर्ता हो जाएगा प्लस कर्ता के साथ क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इज एम आर। उसके बाद क्रिया, क्रिया में आईएनजी फिर कर्म। ये आपका क्या हो गया दोस्त, ये नियम है, ये प्रश्नवाचक का नियम है। अब ये नियम अधूरा है, पूरा नहीं है, ये मत समझिए गलत बता रहा हूँ, ये भी नियम अधूरा है। क्यों, क्योंकि ये नियम साधारण वाक्य है दोस्त, ये नियम साधारण वाक्य है, इसलिए ये नियम हमने अधूरा लिखा है। इसमें जब हम प्रश्नवाचक को लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लाएंगे, सहायक क्रिया लाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य जब वाक्य में बीच में आता है तो सबसे पहले हम वाक्य के उस वाक्य को लिखते हैं जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है, लेकिन जब प्रश्नवाचक वाक्य पहले ही आ जाता है वाक्य में, तो सबसे पहले क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया इज एम आर। उसके बाद क्या हो जाए, इज एम आर के बाद क्या होगा, इज एम आर प्लस कर्ता, उसके बाद फिर क्रिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रिया में आईएनजी जरूर रहेगा दोस्तों, उसके बाद कर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया तो दोस्तों, समझ में ना आया हो तो जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया वैसा ही बताया हूँ, क्योंकि हमने ये साधारण लिख के तब आपको बताया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य पहले जब रहेगा तो प्रश्नवाचक वाक्य पहले रहने पर ईजेएमआर हम लिखते हैं। ईजेएमआर लिखने के बाद सर्वप्रथम क्या रहेगा, जैसे क्या राम खाना खा रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य लगा देंगे।
अब देखिए, अब प्रश्नवाचक पहले आ गया तो हम लगाएंगे क्या, सबसे पहले लगाएंगे इज। क्यों? क्योंकि राम एक वचन है। इज राम, इज राम। राम में हमने बड़ा अक्षर क्यों लिखा? क्योंकि राम एक व्यक्ति संज्ञा का नाम है। जब किसी व्यक्ति संज्ञा का नाम आता है तो उस व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु के नाम में हम सबसे पहले बड़ा कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, तो इज राम बना रहा, खाना खा रहा है, तो खा रहा का होता है ईटिंग। ईट मतलब खाना, आई एन जी जोड़ देंगे, ईटिंग, ईटिंग फूड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इज राम ईटिंग फूड। इज मतलब सबसे पहले प्रश्नवाचक हुआ क्या है, इसलिए इज लगा दिए, इज। उसके बाद राम एक वचन, उसके बाद खा रहा है क्या होता है ईट, ईट मतलब खाना, और उसके बाद आई एन जी जोड़ देंगे तो हो जाएगा खा रहा है, ईटिंग, उसके बाद फूड, खाना। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम देखेंगे इसी का दूसरा रूप प्रश्नवाचक।